नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी अपने लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, कल थोड़ी समस्या के कारण कल क्लास नहीं हो पाई, तो जो कल की क्लास थी वो आज आपके लिए लेके आया गया है। ठीक है, यूपी स्पेशल जो है यूपी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष क्लास रहेगी आपकी जीके जीएस, जिसमें पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा भैया। ठीक है, और इसमें आपके जो करंट में अभी जो आपके अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें इसमें पूरा आपका जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। एक भी जो आपको करंट का सवाल बताया जाएगा, इसमें आज का कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लस इसमें यूपी स्पेशल का भी कुछ जो है आपका सवाल डाले गए हैं। हालांकि जो है पूरा इस तरह से डिजाइन किया गया आपको ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ा सकें भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास को कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, यूपी पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, ये आपको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है आपके, इसमें दिया दशावतार मंदिर एटा, सोमनाथ मंदिर फर्रुखाबाद, श्रृंगी ऋषि का मंदिर देवरिया और वराह भगवान का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे, झांसी में। तो आपको ये सही मिलान करना है भैया। ठीक है, तो देखिए जो दशावतार का जो मंदिर है भैया ये कहाँ पे है, दशावतार का जो मंदिर है ये कहाँ पे आपका, झांसी में है। दशावतार का जो मंदिर है वो कहाँ पे भैया, आपका झांसी में है। बाबा जो सोमेश्वर का जो मंदिर है ये आपका है देवरिया में। कहाँ पे है ये आपका, देवरिया में है। दशावतार का जो मंदिर है भैया आपका ये, चलिए इधर लिख देते हैं, दशावतार का मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है झांसी में है। कहाँ पे है आपका, ये झांसी में है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें, बाबा जो आपका सोमेश्वर नाथ का जो मंदिर है कहाँ पे भैया, देवरिया में है। कहाँ पे है, ये आपका देवरिया में है। अरे श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे पड़ता है भैया, तो ये आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है भैया एटा जिला में। कहाँ पे पड़ता है आपका, ये एटा जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, श्रृंगी जो ऋषि का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे पड़ता है भैया, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, माफ कीजिएगा, श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। कहाँ पे भैया, ये आपका फर्रुखाबाद में है। कहाँ पे आपका, ये फर्रुखाबाद में है। इसके अलावा वराह मिहिर का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है भैया, एटा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, एटा में पड़ता है। तो देखिए दशावतार मंदिर कहाँ पे आपका, झांसी में है। तो पहले का कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। बाबा सोमेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो है देवरिया में। देवरिया कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 3 पे है भैया। कौन से ऑप्शन पे, 3 पे। जो आपका श्रृंगी ऋषि जी का जो मंदिर है कहाँ पे आपका, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद ऑप्शन नंबर कौन से पे है, 2 पे है। बाकी बच रहा है कौन सा आपका, 1 बच रहा है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है कि यूपी में, लिख लीजिएगा, यूपी के यूनेस्को स्थल, यूपी के यूनेस्को स्थल कौन से हैं भैया, यूपी के यूनेस्को स्थल कौन कौन से, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो यूपी में यूनेस्को स्थल है कितने भैया, 3 है। कितने हैं, 3। तीनों के नाम लिख लीजिएगा और कब कब ये शामिल हुए हैं आपको। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। तो आपके कौन कौन से, पहले बात तो आपको क्या है भैया, ताजमहल है, ताजमहल है। इसके अलावा क्या है, फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल फतेहपुर सीकरी है। और एक आपका क्या है भैया, एक आपका है ताजमहल फतेहपुर सीकरी, और क्या है भैया, आगरे का किला है। और क्या है, आगरे का किला है, आगरे का किला। तो कौन कौन से हो गए आपके, तो कौन कौन से हो गए भैया, यूपी के यूनेस्को धरोहर स्थल में कौन कौन से, 3 स्थल है। कौन कौन से, आपका ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, और कौन है भैया, आगरे का किला है। कौन सा है, आगरे का किला। तो लिख लीजिएगा। देखिए जो ताजमहल है कहाँ पे, आगरे में है। तो ताजमहल और जो आगरे का जो किला है ये कब शामिल हुए हैं, तो ताजमहल और आगरे का किला ये कब शामिल हुए भैया, याद रखिएगा। ताजमहल और आगरे का जो किला है, ताजमहल और आगरे का किला, ताजमहल भी कब शामिल हुआ है, तो याद रखिएगा 1983 में। कब शामिल हुआ है, 1983 में। याद रखना भैया, इसका टाइम याद रखिएगा, कब शामिल हुआ, 1983 में। फतेहपुर सीकरी जो है आपका ये कब स्थापना हुई है, माफ कीजिएगा, कब शामिल हुआ है, तो 1986 में ये हुआ है। और ये आगरे का किला कब हुआ है, तो ये भी कब हुआ है, 1983 में हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। यूपी के यूनेस्को स्थल कितने हैं, 3। कौन कौन से, ताजमहल कब शामिल हुआ, 1983 में। फतेहपुर सीकरी कब शामिल हुआ, 1986 में। आगरे का किला कब शामिल होता है, 1983। देखिए ताजमहल कहाँ है, आगरे में है, और दोनों साथ में ही शामिल हुए 1983 में। और फतेहपुर सीकरी कब का है भैया, 1986 का। ठीक है, इसके अलावा याद करिएगा जो दशावतार मंदिर इसको किस शासकों ने बनाया था, याद रखिएगा, गुप्त वंश। किस वंश के राजाओं ने बनाया था, गुप्त वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा भैया और याद रख लीजिएगा आप लोग, कालिंजर का किला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कालिंजर का किला किस जिले में है भैया, तो याद रखिए कौन से जिले में है, बांदा जिले में। कौन से जिले में है, बांदा। महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा
महर्षि वाल्मीकि जो है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये कहाँ पे भी है? ये आपका है बिठूर में। याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे? बिठूर में। दोनों सवाल को नोट करके याद कर लेना भैया, ठीक है। कालिंजर का किला कहाँ पे है? बादा में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? याद रखिएगा कहाँ पे भी? आपका बिठूर में है। कहाँ पे है ये? आपका बिठूर में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल ऑविल रिडले कछुओं के निलय स्थल के लिए प्रसिद्ध है? यानी कहां पे प्रजनन के लिए जो है ऑविल, देखिए कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी होती है? ऑविल रिडले। कौन से कछुए होते हैं? ऑविल रिडले होते हैं। और ये प्रजनन करने के लिए कहां पे आते हैं? ओडिशा का एक तट है गंजाम तट। कहां पे आते हैं? ओडिशा के गंजाम तट पे आते हैं। लिख लीजिएगा इसको। पहली बात, ऑविल रिडले क्या है भैया? याद रखिएगा ऑविल रिडले जो है, ऑविल रिडले जो है भैया, ये ऑविल रिडले क्या है? ये कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये क्या है? कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति, कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति, कछुओं की सबसे बड़ी जो प्रजाति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है भैया? ऑविल रिडले। याद रखिएगा कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम क्या है? ऑविल रिडले। तो भैया ये ऑविल रिडले जो है ये प्रजनन के लिए, ये प्रजनन के लिए कहां पे आते हैं? तो ये प्रजनन के लिए कहां पे आते हैं? ओडिशा में आते हैं। कहां पे? ओडिशा में एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा भी है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क में आते हैं। और भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये कौन से जिले में है? गंजाम जिले में है। कौन से जिले में है? ये गंजाम जिले में। और याद रखिएगा गंजाम जिले का ये करंट का सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है। याद रखिएगा गंजाम जिले का एक थाना है और इस थाने का नाम याद रखिएगा, इस थाने का नाम है अस्का थाना। क्या नाम है इसका? अस्का थाना। और अस्का थाने को याद रखिएगा, अस्का थाना कहां पड़ता है? गंजाम जिला ओडिशा में है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है भैया? तो किसे चुना गया? याद रखिए किसे चुना गया है? अस्का थाना। और याद रखिएगा भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन अर्थात ऐसे पौधे जो कहाँ उगते हैं? दलदली पौधे। इन्हें क्या कहा जाता है? दलदली पौधे भी इन्हें कहा जाता है। दलदली पौधे भी इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा मैंग्रोव वन दलदली पौधे को कहा जाता है। और ये कहाँ पे? ये भारत में कहाँ पे है? एक तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे भी आपका? ओडिशा में, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखिए गोवा में क्या है? महावीर नेशनल पार्क। महावीर नेशनल पार्क आपका कहां पे है? गोवा में। इसके अलावा याद रखिए गोवा में ही दूध सागर झरना, दूध सागर झरना आपका कहां पे है? दूध सागर झरना आपका कहां पे है? गोवा में है। कहां पे भैया? गोवा में। भारत का एकमात्र राज्य जहां पे समान सिविल संहिता लागू है। याद रखिएगा समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जो जहां पे लागू है एकमात्र राज्य है उसका नाम क्या है? उड़ीसा। और समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 44 में है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य आपका कौन सा है भैया? तो याद रखिए एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा। आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर 44 है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां पे है? गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। किसके फेमस लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है भैया। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात में ही भैया एक नेशनल पार्क याद रखिए कच्छ का रण नेशनल पार्क। कच्छ का रण नेशनल पार्क। कच्छ नेशनल पार्क आपका कहां पे? गुजरात में। और ये पूछा गया एग्जाम में है कि कच्छ के रण का जो नेशनल पार्क है किस जानवर के लिए फेमस है? याद रखिए कौन है भैया? जंगली गिधे। जंगली गिधों के लिए फेमस है। कौन से गिधों के लिए? जंगली गिधों के लिए। कौन सा? कच्छ का रण जो नेशनल पार्क है जो आपका गुजरात में है किस लिए फेमस है? जंगली गिधों के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका कहां पे है? तो याद रखिएगा कहां पे है आपका? कहां पे है आपका भैया? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा। इसके अलावा याद रखिएगा तमिलनाडु में भैया अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क। इसके अलावा मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। इसके अलावा याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। मन्नार की, सही से लिख देते हैं इसको, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। मन्नार की
खाड़ी नेशनल पार्क, ये सभी के सभी नेशनल पार्क आपके कहाँ पे हैं? सभी के सभी नेशनल पार्क आपके कहाँ पे भी है? याद रखिएगा, कहाँ सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? अन्ना, ये आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु का जो अन्नामलाई जो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सिंह के पूंछ वाला बंदर कहाँ मिलता है? सिंह के पूंछ वाला बंदर कहाँ पे मिलता है? अन्नामलाई नेशनल पार्क। याद रखिएगा, सिंह के पूंछ वाला बंदर कहाँ पे मिलता है? अन्नामलाई नेशनल पार्क आपका कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है भैया? सुमेलित करना है आपको। आपके ये ऑप्शंस देखिए, भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र? पहले हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है भारत में? परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है भैया? तो परमाणु संयंत्र की संख्या भारत में वर्तमान में कितनी हो गई है? 8 हो गई। भारत में परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 8 होगी। पहले 7 थे, अभी कितने हो गए भैया? 8 हो गए। 8 के नाम आपको याद होना चाहिए भैया, तो लिख लीजिएगा तारापुर। कौन सा भैया? तारापुर। आपका तारापुर जो परमाणु संयंत्र ये कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां पे? आपका महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे पुराना यानी सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र है वो भी कौन सा है? तारापुर। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1969 में। तारापुर जो नेशनल पार्क, तारापुर जो आपका परमाणु संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में होती है। आगे लिखेंगे काकरापार। कौन सा भैया? काकरापार जो काकरापार जो आपका परमाणु संयंत्र ये कहां पे है? तो ये आपका कहां पे भैया? गुजरात में है। कहां पे? ये आपका गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र ये आपका कहां पे है? कर्नाटक में है। कहां पे भैया? आपका ये कर्नाटक में है। इसके अलावा याद रखिएगा बुलंद, आपकी जगह क्या नाम है? लिख लीजिएगा, ये आपका नरौरा। कौन सा है? नरौरा परमाणु संयंत्र आपका कहां पड़ता है? बुलंदशहर। कहां पड़ता है भैया? बुलंदशहर। बुलंदशहर आपको पता ही है कहां है भैया? यूपी में है। बुलंदशहर कहां है आपका? यूपी में। याद रखिएगा कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम। कलपक्कम जो आपका परमाणु संयंत्र। इसके अलावा याद रखिए कलपक्कम और कुडनकुलम। कौन सा भैया? कुडनकुलम। कलपक्कम और कुडनकुलम जो आपका परमाणु संयंत्र, ये दोनों कहां पड़ते हैं आपके? तो ये दोनों कहां पे हैं भैया? तमिलनाडु में है। कहां पे हैं आपके? तमिलनाडु में है। तो कितने होंगे भैया? 2, 2, 4, 2, 6। कौन कौन से बच रहे हैं? रावत भाटा। कौन सा भैया? रावत भाटा नेशनल पार्क। रावत भाटा कहां पे है? ये आपका राजस्थान में है। कहां पे भैया? राजस्थान में। इसके अलावा लेटेस्ट ये करंट का भी सवाल है, याद रखिएगा। 8वां परमाणु संयंत्र कहेगा या आपसे कहेगा उत्तर भारत का पहला, ठीक है, लिख लीजिएगा। कौन सा है भैया? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद ये कहां पे है? हरियाणा में है। कहां पे है? हरियाणा में है। ये भारत का क्या है? भारत का 8वां है। भारत का क्या है भैया? 8वां नंबर का है। और उत्तर भारत का क्या है? उत्तर भारत का क्या है? फर्स्ट है। उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु संयंत्र और भारत का 8वां परमाणु संयंत्र कौन सा है आपका? फतेहाबाद, जो कहां पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है। चलिए अब मिलान करते हैं। तारापुर कहां पे है? आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर आपका कहां पे है भैया? महाराष्ट्र में। तो एक का क्या हो जाएगा भैया? आपका एक आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ही नहीं बनाए हैं इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो बताओ भैया तारापुर आपका कहां पे हो जाएगा? ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। रावत भाटा आपका कहां पे है? तो आपका ये राजस्थान में हो जाएगा। काकरापार कहां पे भैया? आपका ये काकरापार आपका कहां है? गुजरात में है। और कैगा कहां है भैया? ये आपका कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर बन के आएगा, ये अगर इस तरह से लिखा होता A, B, C और D की अगर हम बात करते हैं, तो ये पहला वाला किस में मिल रहा है भैया? चौथे वाले में। पहला वाला किस में मिल रहा है आपका? चौथे वाले में मिल रहा है। और B वाला आपका किस में मिल रहा है? तो B वाला आपका थर्ड में मिल रहा है। तो B वाले में क्या आता है आपका? थर्ड आता। और अगर C की बात करें तो किस में मिलता है भैया? 2 में मिलता है ये। तो 4, 3, 2 और 1 आपका ये इस तरह से आपका जो है ऑप्शन बन के आता भैया, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका? 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। ये 8वां है भारत का और उत्तर भारत का क्या है? पहला फतेहाबाद कहां खोला गया? आपका हरियाणा में, ठीक है। और देख लीजिए इसके जिसका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो याद कर लीजिएगा, नरौरा परमाणु संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। कब की गई थी? 1989 में स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कब की गई है? 1989 में स्थापना की गई है। नरौरा जो कहां पड़ता है? बुलंदशहर आपके यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया? निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
अब के ऑप्शन से भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 इस तरह से आपका ये जो है इसमें बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं। चलिए देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन से भाग हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाग संख्या 1, क्या भैया भाग 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है भैया राज्य प्लस यूटी। इसमें क्या है भारत के राज्य एवं यूटी की बात की गई, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। कौन से आर्टिकल से 1 से लेकर 4 तक, कौन से अनुच्छेद है भैया 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक बात की गई है। अगर हम बात करते हैं भाग 2 की, अगर हम बात करते हैं तो भाग 2 में क्या है भैया नागरिकता है। भाग 2 में क्या है आपकी नागरिकता है। भाग 2 में क्या है नागरिकता, कौन सा आर्टिकल ये 5 से लेकर कहां तक है भैया 11 तक है। अगर हम बात करते हैं भाग 3, देखिए अनुच्छेद संविधान में कुल भाग की संख्या कितनी है 22 है। भाग कितने हैं 22 हैं, उसी में से भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3। अगर भाग संख्या 3 की बात करते हैं इसमें क्या है भैया मौलिक अधिकार। इसमें क्या है आपका ये आपका है मौलिक अधिकार, ये इसमें क्या है भैया आपका मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल से कौन तक है भैया तो आपका ये 12 से लेके कहां तक है ये आपका 35 तक है। 12 से लेके कहां तक है भैया आपका 35 तक है। बात करते हैं भाग संख्या अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या है भैया डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी ये कौन से आर्टिकल से कौन तक भैया ये तो आपको लेकर कहां से कहां तक भैया ये आपका है 36 से लेके 51 तक है भैया। कहां से कहां तक है आपका ये आपका है 36 से लेके कहां तक है आपका ये 51 तक है। इसका अगर हम बात करते हैं भाग 4 का, क्या है भैया भाग 4 का की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है भैया इसमें क्या है आपका मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या है आपका मौलिक कर्तव्य भैया, इसमें क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है। और ये कौन सा आर्टिकल है भैया अनुच्छेद नंबर 51 का या अनुच्छेद नंबर 51A है, याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 51 की। भाग अगर हम 5 की बात करते हैं, भाग अगर हम 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या है भैया संघ। इसमें क्या है संघ, संघ की बात कहां से कहां तक याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 151 तक, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 151 तक। और अगर हम बात करते हैं भाग 6 की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है भैया राज्य है। इसमें राज्य की बात कहिए कहां से कहां तक अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर 237 तक है। कहां तक है भैया 152 से लेकर 237 तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें जो नागरिकता है कहां से ली गई है तो नागरिकता कहां से ली गई है भैया आपकी ब्रिटेन से। कहां से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा ये यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी कहां से लिया गया है तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है आपका आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहां से लिया था स्पेन से लिया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया ये आपका रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है रूस से लिया गया है। याद कर लीजिएगा मौलिक कर्तव्य कहां से रूस से, डीपीएसपी कहां से आयरलैंड से, मौलिक अधिकार कहां से यूएसए से, नागरिकता कहां से ली गई आपकी ब्रिटेन से। कहां से ली गई भैया ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो मिलान करते हैं अगर हम बात करते हैं भाग 2 में क्या है भैया नागरिकता, सही बात है। भाग 2 में क्या है नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग 3 में क्या है भाग 2 में नागरिकता, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, ये भी क्या है आपका सही है। भाग 4 में क्या भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या है ये भी तो आपका सही है। भाग 4 में क्या है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है भैया भाग 5 में संघ है। यहां पे क्या लिखा गया है मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि भाग 5 में आप देख रहे हैं ना भाग 5 में क्या है भैया संघ है। भाग 5 में क्या है सब, जबकि मौलिक कर्तव्य किसमें है भाग 4A में है भैया, भाग 4A में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रमुख घास के मैदान है आपके और ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से, ठीक है। हिंडा लीजिएगा प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना है कौन प्रमुख घास के मैदान है, ठीक है। चलिए हम यहां पे नोट कर रहे हैं, लिखे भैया कंपाज कौन सा है आपका, चलिए यहां पे नोट डाउन करते हैं। कंपाज कौन सा है, कंपाज घास का मैदान आपका कहां पाया जाता है तो याद रखिए ये कंपाज कहां पाया जाता है ब्राजील में। कहां भैया कंपाज घास का मैदान कहां पे ब्राजील। कंपाज के बाद में क्या है भैया पंपाज, पंपाज कहां पाया जाता है आपका कहां मिलता है भैया ये अर्जेंटीना में। कहां पे मिलता है ये अर्जेंटीना में मिलता है। और अर्जेंटीना जो है इसे कहते हैं अर्जेंटीना का हृदय। पंपाज के घास के मैदान को क्या बोलते हैं अर्जेंटीना का हृदय बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे कहे भैया प्रेरीज घास का मैदान कहां पाया जाता है, प्रेरीज कहां पाया जाता है तो याद रखिएगा ये कहां मिलता है आपका उत्तरी अमेरिका में। कहां मिलता है उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। कौन सा घास का मैदान
प्रेरीज। बात करते हैं अगर पुस्ताज, पुस्ताज घास का मैदान कहां पाया जाता है, याद रखिए कहां पाया जाता है, हंगरी में। कहां पाया जाता है भैया, हंगरी में पाया जाता है। अगर बात करें वेल्स घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका कहां मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे मिलता है ये आपका, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। अगर बात करें सवाना घास का मैदान कहां मिलता है, तो सवाना घास का मैदान कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा है भैया, अफ्रीका। कैंटबरीज की अगर हम बात करें, कैंटबरीज, कैंटबरीज जो आपका घास का मैदान ये कहां मिलता है भैया, आपका न्यूजीलैंड में। कहां पे मिलता है आपका ये, न्यूजीलैंड में। कहां पे मिलता है, न्यूजीलैंड में। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान कहां पे मिलता है, तो याद रखना भैया ये डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स जो घास का मैदान है ये आपका कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे मिलता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहां पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा आपसे कहे अगर स्टेपीज, कौन सा भैया, स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान आपका कहां मिलता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्टेपीज घास का मैदान कहां पे मिलता है। कमेंट करके बताइएगा स्टेपीज घास का मैदान आपका कहां पे मिलता है भैया, ठीक है। चलिए ब्राजील की बात करें, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। क्या बोलते हैं भैया, ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और ब्राजील का ही बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह। यहाँ का फेमस बंदरगाह याद रखिएगा, सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह। अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा क्या है भैया, ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। हंगरी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। क्या है भैया, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और हंगरी की व्यक्ति हैं, क्या नाम है, साबा करोसी। क्या नाम है भैया, साबा करोसी। क्या नाम है इनका, साबा करोसी। साबा करोसी को क्या बनाया गया है, साबा करोसी को क्या बनाया गया भैया, याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये स्लाइड इधर हो जा रही है, इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए क्या नाम है भैया, साबा करोसी। क्या नाम है इनका, साबा करोसी। साबा करोसी को क्या बनाया गया है, यूएन महासभा में अध्यक्ष। क्या भैया ये, यूएन महासभा में, यूएन महासभा में क्या बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा यूएन महासभा में क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है, प्रीटोरिया। क्या है, प्रीटोरिया। क्या राजधानी यहाँ की, प्रीटोरिया। और यहाँ की मुद्रा याद रखिएगा, रैंड। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, रैंड यहाँ की मुद्रा है। अफ्रीका न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है भैया, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। और हाल ही में भी गैब्रियल, याद रखिएगा गैब्रियल नामक तूफान कहां आया था, गैब्रियल नामक तूफान कहां पे आया था, न्यूजीलैंड में। कहां पे आया था भैया, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया, कैनबरा। और याद रखिएगा, याद रखना भैया, जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे भैया, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे आपका, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे भैया, ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए मिलान करते हैं। सवाना घास का मैदान कहां पे, अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। प्रेरीज घास का मैदान आपका कहां पे भैया, ब्राजील में नहीं है। प्रेरीज आपका घास का मैदान कहां पे भैया, देख रहे हैं ये कहां पे आपका, उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें देश, तो कनाडा और कौन सा हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वैसे भी आगे सही हुई होगा, पंपाज अर्जेंटीना बिल्कुल सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। चलिए स्क्रीनशॉट करना भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो भैया एग्जाम्स में 100% आने वाले जो सवाल हैं, जो पुरस्कार हैं, वो हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पे ये वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तो याद, असल में दिक्कत क्या होता है, इन लोगों का नाम ऐसा रहता है कि याद नहीं होता है। जब तक आप 100-200 बार पढ़ेंगे नहीं, 150 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको याद होने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, इसकी शुरुआत कब होती है भैया, तो नोबेल प्राइज की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, तो शुरुआत की बात होती है, कितने होते हैं, माफ कीजिएगा, कब हुए भैया, 1901 में। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई है 1901 में, इसकी शुरुआत हुई है। और याद रखिएगा कौन सी देश की सरकार देती है, स्वीडन। स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन सरकार के द्वारा हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6। लेकिन शुरुआत में कितने क्षेत्र थे, शुरुआत में कितने थे भैया, केवल 5 ही क्षेत्र। नवीनतम क्षेत्र कौन सा बढ़ा है, इकोनॉमी। नवीनतम कौन सा बढ़ा है, इकोनॉमी बढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस बार किसको किसको दिया गया। अगर हम शांति के नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना किसे किसे दिया गया है, एलेन बिल्यास्की। क्या नाम है, एलेन बिल्यास्की। याद रखिएगा एलेन बिल्यास्की को दिया गया है, एलेन बिल्यास्की को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, एलेन बिल्यास्की को कौन सा पुरस्कार दिया गया है,
इनका नाम सही लिख देते हैं, क्या नाम है भैया, एलेन बिलियात्स्की। क्या नाम है, एलेन बिलियात्स्की। याद देखिए क्या नाम है, एलेन बिलियात्स्की। और ये कहाँ के हैं भैया, ये हैं बेलारूस के। ये कहाँ के हैं आपके, बेलारूस के हैं। इसके अलावा बात करें शांति में मेमोरियल, कौन सी संस्था है भैया, मेमोरियल संस्था। कौन सी संस्था है, मेमोरियल संस्था, जो आपकी कहाँ की है, रूस की है भैया। कहाँ की है, रूस की। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपसे कहे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ की है, तो याद रखिएगा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ की है भैया, ये आपकी यूक्रेन की संस्था है। कहाँ की है, यूक्रेन की है। और अगर आपसे कहे साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो साहित्य में याद रखिएगा, साहित्य में किसे दिया गया, लुईस ग्लुक को दिया गया। किसे दिया गया है, लुईस ग्लुक को दिया गया। याद रखिएगा किसे दिया गया भैया, लुईस ग्लुक को। माफ कीजिएगा, ये पिछली बार दिया गया था, इस बार किसे दिया गया भैया, इस बार किसे दिया गया है, याद रखिएगा जो साहित्य का नोबेल प्राइज है पिछली बार किसे दिया गया था, लुईस ग्लुक को दिया गया था। इस बार किसे दिया गया भैया, इस बार किसे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें चिकित्सा, कौन सा भैया, चिकित्सा, चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो चिकित्सा में याद रखना भैया क्या नाम है, स्वांते पाम्बो। याद रखिएगा क्या नाम है, स्वांते पाम्बो को दिया गया। किसे दिया गया है, स्वांते पाम्बो को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। और अगर बात करें साहित्य में किसे भैया, एनी एर्नाक्स, किसे दिया गया है, एनी एर्नाक्स को दिया गया है। किसे दिया गया है, एनी एर्नाक्स को दिया गया है। कौन सा, साहित्य का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भौतिकी में, याद रखिएगा भैया भौतिकी में किसे किसे दिया गया, तो याद रखिएगा भौतिकी में जॉन एफ क्लाउजर, किसे दिया गया है, जॉन एफ क्लाउजर को दिया गया है, जॉन एफ क्लाउजर। और क्या नाम है भैया, एंटन जिलिंगर, क्या नाम है, एंटन जिलिंगर को दिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा एलन एस्पेक्ट, क्या नाम है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया है। तो भौतिकी में कितने लोगों को, 3 लोगों को, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर और क्या भैया, एलन एस्पेक्ट। इसके अलावा अगर बात करें केमिस्ट्री का किसे दिया गया है, यानी रसायन का किसे दिया गया है, तो रसायन की अगर हम बात करते हैं तो रसायन में भी कितने लोगों को भैया, 3 लोगों को दिया है। क्या नाम है रसायन में 3 लोगों का, के बैरी शार्पलेस, के बैरी शार्पलेस, क्या नाम है, के बैरी शार्पलेस, क्या नाम है भैया, के बैरी शार्पलेस। और क्या नाम है, मोर्टर मेंडल, क्या नाम है, मोर्टर मेल्डन, क्या नाम है भैया, मोर्टर मेंडल। इसके अलावा याद रखिएगा क्या नाम है भैया, के बैरी शार्पलेस, मोर्टर मेंडल। और क्या नाम है भैया एक नाम याद रखिएगा, के बैरी शार्पलेस, मोर्टर मेंडल। और क्या नाम है भैया, चलिए अगला देखते हैं। ये भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, और कौन सा आपका बच रहा है इसमें, आपका कौन सा बच रहा है भैया इसमें, अर्थशास्त्र का। कौन सा ये आपका, अर्थशास्त्र का है। कौन सा भैया, अर्थशास्त्र। देखते हैं अर्थशास्त्र में किसे किसे दिया गया है, याद रखिएगा इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। क्या नाम है भैया, फिलिप डायबिक, क्या नाम है, फिलिप डायबिक। याद रखिएगा फिलिप डायबिक, फिलिप डायबिक को दिया गया है। और याद रखिए किसे दिया गया भैया, डायमंड डगलस को दिया गया है, डायमंड डगलस को दिया गया है, डायमंड डगलस को दिया गया है। इसके अलावा याद रखिए किसे दिया गया भैया, बेन बर्नानेक, किसे दिया गया है, बेन बर्नानेक को दिया गया है, बेन बर्नानेक को दिया गया। कौन सा पुरस्कार आपको दिया गया, इकोनॉमी में। किसे दिया गया भैया, फिर से एक बार बोल देते हैं, देख लीजिएगा। और इसमें कौन एक बच रहा है भैया, कैरोलिन बर्टोजजी। क्या नाम है इनका, कैरोलिन बर्टोजजी। याद रखिएगा कैरोलिन बर्टोजजी, कैरोलिन बर्टोजजी। तो ये आपके हो गए क्या भैया, नोबेल प्राइज। पहली बात कितने क्षेत्रों में देख रहे हैं, शांति का एक क्षेत्र है, एक साहित्य का क्षेत्र है, एक कौन सा है, चिकित्सा का क्षेत्र है, एक आपका कौन सा है, भौतिकी का क्षेत्र है भैया, और कौन सा है, रसायन का है, और कौन सा है आपका, अर्थशास्त्र का है। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं किसको किसको दिया गया है भैया। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसे दिया गया है, एलेन बिलियात्स्की। किसे दिया गया भैया, एलेन बिलियात्स्की को दिया गया है। कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं। फिर मेमोरियल संस्था ये कहाँ की है, रूस की है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो संस्था ये कहाँ की है, यूक्रेन की। मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो संस्था है ये भैया मानवाधिकार की, कैसी संस्था है, मानवाधिकार की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें भैया, साहित्य का किसे दिया गया है, एनी एर्नाक्स को दिया गया। साहित्य का किसे दिया गया है, एनी एर्नाक्स को दिया गया। किसे दिया गया, एनी एर्नाक्स को दिया गया है। इसके बाद चिकित्सा की बात करें, किसे दिया गया है, स्वांते पाम्बो को दिया गया है। किसे दिया गया भैया, स्वांते पाम्बो को दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भैया भौतिकी में किसे दिया गया, याद रखिएगा जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर, और क्या भैया, कौन है, एलन एस्पेक्ट। कौन है, एलन एस्पेक्ट। कौन है भैया, एलन एस्पेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें रसायन में, के बैरी शार्पलेस, मोर्टर मिल्डन, कैरोलिन बर्टोजजी को दिया गया। याद कर लीजिएगा, सभी के नाम याद कर लेना भैया। अर्थशास्त्र की बात करें, अगर अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है, तो फिलिप डायबिक, डगलस डायमंड, और क्या नाम है, बेन बर्नानेक को इस बार दिया गया है। याद कर लीजिएगा, सभी लोगों के नाम याद कर लेना भैया। अगर नोट करके यहां लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार होता है अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोग,
एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोग होते हैं भैया? एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोग होते हैं? एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। नोट करके लिख लीजिएगा, एक क्षेत्र में नोबेल प्राइज अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है भैया? 3 लोगों को। कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोग। शुरुआत 1901 में होती है। कौन सी देश की सरकार? स्वीडन। और क्षेत्र कितने हैं? 6। शुरुआत में कितने क्षेत्र थे? 5। और अगर बात करिए, देखिए जो 5 नोबेल प्राइज है तो वो तो कहां मिलते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलते हैं। लेकिन जो 6वां मिलता है भैया, जो आपका शांति का है, ये कहां मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। कहां मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कौन सा पुरस्कार? शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया, आगे चलते हैं। फिर चले आगे की तरफ। चलिए, ये आपका आगे ऑस्कर अवार्ड 100% आने की संभावना रहेगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो अगर ऑस्कर अवार्ड की हम बात करें भैया, अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब होती है? लिख लीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड की आपकी शुरुआत कब होती है? लिखना भैया, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो होती है आपकी कब होती है भैया? आपका 1929 में होता है। कौन सा होता है? 1929 में होता है। कौन सी संस्था देती है या पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? याद रखिएगा, क्या नाम भैया? एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर। कौन सी संस्था देती है? एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर। एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर के द्वारा जो है आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। और एकेडमिक ऑफ जो मोशन एंड पिक्चर है, इसकी स्थापना कब होती है? लिख लेना भैया, इस संस्था की स्थापना होती है आपकी 1927 में। कब होती है भैया? 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में आपकी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ऑस्कर अवार्ड है भैया, ऑस्कर अवार्ड है इस बार 2023 में, ये कौन से क्रम का दिया गया? देखना भैया, कौन से क्रम का दिया गया है? 95 क्रम का। कौन से क्रम का दिया गया है? 95 क्रम का दिया गया। और याद रखना भैया, ये आपका 100% आने की संभावना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें याद कर लीजिएगा किसे किसे दिया गया भैया। तो अगर आपसे कहे बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो याद रखिएगा बेस्ट फिल्म का नाम क्या है भैया? तो इसमें बेस्ट फिल्म का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? एवरीथिंग एवरीवेयर। एवरीथिंग एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑल एट वंस कौन से भैया? ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी का नाम है। अगर आपसे कहे बेस्ट एक्टर कौन है भैया? बेस्ट एक्टर, याद रखिएगा बेस्ट एक्टर कौन है? तो याद रखिएगा क्या नाम है भैया? ब्रेंडन फ्रेजर। क्या नाम है? ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। और अगर आपसे बात करें बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया? तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? याद रखिएगा मिशेल यो। क्या नाम है इसका? मिशेल यो। क्या नाम है भैया? मिशेल यो। याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। इसके अलावा आपसे अगर बात करें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री किसे दी गई है भैया अवार्ड? याद करिए क्या नाम है उसका? द एलिफेंट विस्पर। क्या नाम है? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर। क्या नाम है? द एलिफेंट विस्पर। क्या नाम है? द एलिफेंट विस्पर इसका नाम है। और आपसे कहा जाए इंपॉर्टेंट जो सवाल आने की संभावना है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है भैया? याद रखिएगा सॉन्ग का नाम क्या है भैया? नाटू नाटू। कौन सा? नाटू नाटू जो गाना है, बेस्ट जो है ओरिजिनल सॉन्ग, इसको अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी का है भैया? RRR मूवी का है। कौन सी मूवी का है? RRR मूवी का है। ठीक है, RRR मूवी के डायरेक्टर कौन है भैया? तो कौन है? याद रखिए कौन है? SS राजामौली। याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं भैया, देख लीजिएगा। बेस्ट फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस कौन सी मूवी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और अगर आपसे बात की जाए भैया बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है? याद रखिएगा ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्टर कौन है भैया? ब्रेंडन फ्रेजर। कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। इसके अलावा अगर आपसे बात करता है बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। क्या नाम है बेस्ट एक्ट्रेस का? मिशेल यो। क्या नाम है भैया? मिशेल यो। इसके अलावा अगर आपसे बात करता है कि द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन है भैया? द एलिफेंट विस्पर। कौन है भैया? द एलिफेंट विस्पर है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग याद रखिए कौन सा गाना है भैया? नाटू नाटू। कौन सी मूवी का गाना है? RRR मूवी का गाना है। ठीक है, और अगर बात करें पहला ऑस्कर अवार्ड, पहला ऑस्कर कब मिला था भैया भारत को? तो पहला ऑस्कर कब मिला था? किसको मिला था? भानुमति। किसे मिला था?
भानु अथैया को मिला था। भानु अथैया को मिला था कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। और कब मिला था भैया? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था। पहला ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को 1982 में कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है भैया? पुलित्जर पुरस्कार। याद रखना भैया, छपने वाले सब आपको एग्जाम में ये बताया जा रहे हैं। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जिसका भी बीएड इंटर्स वगैरह का एग्जाम है या जिसका यूपी पुलिस का एग्जाम है, भैया बिल्कुल एकदम कायदे से याद कर लीजिएगा इन सब पुरस्कारों को। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पहली बात तो पूछेगा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कहेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका क्षेत्र पूछेगा भैया, तो याद रखेगा किस क्षेत्र का है पुलित्जर पुरस्कार? याद रखेगा पत्रकारिता। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार, याद रखिए भैया कौन सा पुरस्कार है पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार? पुलित्जर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया? याद रखना इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? पत्रकारिता का नोबेल प्राइज। पत्रकारिता का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? पुलित्जर को। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत कब होती है भैया? याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में होती है। कौन सा इंस्टीट्यूट देता है भैया? कोलंबिया विश्वविद्यालय। कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। कौन देता है इसको? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, फर्स्ट भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? आपको सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं 2023 में किसे दिया गया? याद रखिएगा 2023 में किसे दिया गया अभी है? पुलित्जर पुरस्कार 2023 में दिया गया है फाहमिदा अजीज। किसे दिया गया है? फाहमिदा अजीज को दिया। किसे दिया गया है? फाहमिदा अजीज को। फाहमिदा अजीज को दिया गया। और ये कहाँ की है? ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है भैया? ये बांग्ला। याद रखिएगा देश का नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है? फाहमिदा अजीज को दिया गया। और कहाँ की है? ये बांग्लादेश की। शुरुआत कब होती है? 1917 में। पुलित्जर का जो कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का नोबेल प्राइज बोला जाता है भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया, कमेंट करके बताइएगा पहली बार किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है भैया। चलिए आगे चलते हैं। प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है? तो प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है भैया? इसकी याद रखिएगा प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1979 में। कब होती है? 1979 में होती है। प्रित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं इसे कौन सा फाउंडेशन देता है भैया? याद रखिएगा हयात फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन देता है? हयात फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और प्रित्जर पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना भैया क्षेत्र कौन सा भैया? इसे कहते हैं वास्तुकला का नोबेल प्राइज। वास्तुकला का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? प्रित्जर को कहते हैं। बात करें 2000 इसको पाने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम क्या है? तो फर्स्ट भारतीय का नाम याद रखना भैया, क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है भैया? बालकृष्ण दोषी को मिला था। कब मिला था? इनको सन 2018 में मिला है। और इन्हीं को 2023 में क्या मिला है? 2023 में क्या मिला है भैया? पद्म विभूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2023 में यह पुरस्कार किसे मिला है भैया? तो 2022 में मिला था। किसे मिला था? फ्रांसिस कैरे को। इस बार किसे मिला है? याद रखिएगा इस बार किसे मिला भैया? डेविड चिपरफील्ड। किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार मिला हुआ है। डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार मिला हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? कब होती है भैया? इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है भैया? तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो इस पुरस्कार की शुरुआत होती है भैया 1979 में। कब होती है? 1979 में होती है। कौन सा फाउंडेशन है? हयात फाउंडेशन। कौन से क्षेत्र में है भैया? वास्तुकला के क्षेत्र में। पाने वाले पहले भारतीय का नाम इंपॉर्टेंट भैया बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण क्या नाम है इनका? दोषी। और 2023 में किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। ये किस देश के हैं भैया? यूके के हैं। किस देश के हैं ये? यूके के हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरस्वती सम्मान।
अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, अगर बात करते हैं तो इस बार कौन से क्रम का दिया गया है? पहली बार तो 2023 में कौन से क्रम का दिया गया है? 32वें क्रम का। कौन से क्रम का है भैया? 32वें क्रम का दिया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है भैया? याद रखिएगा, इस सम्मान की शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। कौन सा फाउंडेशन देता है भैया? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन का है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट किसे मिला था? तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार, हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार मिल चुका है पहली बार। किससे मिला था? पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार पहली बार मिला था। और अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान जो है 32वां किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 32वां किसे दिया गया भैया? याद रखिएगा, 32वां किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को यह पुरस्कार दिया गया। और शिव शंकरी की रचना का नाम क्या भैया? सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम। कौन सी रचना के लिए दिया गया? याद रखिएगा, सूर्यवंशम रचना के लिए दिया गया है। किसे दिया गया? शिव शंकरी को। कौन सी भाषा की लेखिका है ये? तमिल भाषा की लेखिका। कौन सी भाषा की हैं? तमिल भाषा की लेखिका है। क्या नाम है? शिव शंकरी। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सरस्वती सम्मान है किसे मिला है? शिव शंकरी। किसे मिला है भैया? शिव शंकरी को मिला हुआ है। और क्या है? रचना का नाम क्या है इसका? सूर्यवंशम। क्या नाम है भैया? सूर्यवंशम रचना का नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरस्वती माता का नाम है, यहाँ पे शिव जी का नाम है, यहाँ पे किसका नाम है? सूर्य का नाम है। तो सब में क्या है भैया? देवताओं के नाम छिपे हुए। ठीक है, सरस्वती सम्मान शिव जी को दिया गया है, शिव शंकर जी को दिया गया है। हालांकि नाम क्या है इनका? शिव शंकरी है। कौन सी रचना के लिए दिया गया है? सूर्यवंशम रचना के लिए दिया है। थोड़ा सा अगर आप इसको डीपली थोड़ा सा देखेंगे ना, तो देखिए भैया, ये क्या है? सरस्वती माता का नाम है, ये शिव शंकरी, ये क्या है भैया? सूर्यवंशम। समझ में आया याद करने के लिए? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान लिखना था, ये क्या लिख दिए हैं? व्यास सम्मान लिखना था भैया यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं व्यास सम्मान की, अगर हम बात करते हैं इस बार ये भी कौन से क्रम का है? 32वें क्रम का है। तो व्यास सम्मान की भी शुरुआत कब होती है? 1991 में इसकी भी शुरुआत होती है। कौन देता है भैया? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसको पाने वाले फर्स्ट पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए, क्या नाम है उनका? रामविलास शर्मा। क्या नाम है भैया? रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सी रचना के लिए? प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी। याद रखिए, रचना का नाम क्या था? प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी। प्राचीन भाषा परिवार एवं क्या था भैया? हिंदी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। कब? 1991 में दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं ये 32वें नंबर का किसे दिया गया है? तो याद रखिए किसे दिया गया भैया? तो ज्ञान चतुर्वेदी। किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी रचना का नाम याद रखना भैया, इनकी रचना का नाम क्या है? तो ज्ञान चतुर्वेदी की रचना का नाम क्या है भैया? याद रखिएगा, पागल खाना। क्या है भैया? पागल खाना है। और पागल खाना क्या है भैया? ये उपन्यास है। ये क्या है? कि उपन्यास है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? सन 2018 में। कब प्रकाशित हुआ था भैया? सन 2018 में। याद रखिएगा। थोड़ा सा देखिए इसको, अगर हम याद करते हैं, देखो भैया, व्यास लिखेंगे, व्यास के साथ में क्या लिखेंगे? ज्ञान चतुर्वेदी लिखेंगे, ज्ञान चतुर्वेदी लिखेंगे। और क्या है भैया? इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? पागल खाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पागल खाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पागल खाना। तो थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करेंगे, थोड़ा सा इस पे अगर हम ध्यान देंगे, देखिए व्यास जी ने क्या लिखा? व्यास जी ने क्या लिखा भैया? व्यास जी ने लिखा महाभारत। क्या लिखा? महाभारत लिखा। व्यास जी ने महाभारत लिखा तो वो क्या हो रहे होंगे? बहुत ज्ञानी रहे होंगे। और जो बहुत ज्ञानी होता है लास्ट में क्या हो जाता है भैया? पागल हो जाता है। तो व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा कौन सी रचना को दिया गया? कौन सी रचना के लिए भैया? पागल खाना रचना। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन से उपन्यास के लिए? पागल खाना। और कौन से क्रम का है भैया? क्रम जरूर याद रखेगा, 32वें नंबर का। किस दिया गया है? 32वें नंबर का दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या भैया? पद्म विभूषण 2023। अगर हम पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करते हैं तो ये इसकी शुरुआत कब होती है? पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है 1954 में होती है। कब होती है भैया? ये दोनों एक ही पेन हो गया है।
1954 में इसकी शुरुआत होती है। और याद रखिएगा पद्म विभूषण 2023 जो है 2023 कितने लोगों को दिया गया है? कुल 6 लोगों। कितने लोगों को दिया गया भैया? कुल 6 लोगों को दिया गया। 6 लोगों के नाम आपको याद होना चाहिए। आपका एक नंबर फिक्स रहेगा भैया। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। याद रखिएगा मुलायम सिंह यादव जी का नाम है। उसके अलावा याद रखिएगा क्या नाम है भैया? दिलीप महालोबिस। क्या नाम है? दिलीप महालोबिस। याद रखिएगा दिलीप महालोबिस। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो क्या भी है? यस एम कृष्णा। क्या नाम है इनका? यस एम कृष्णा नाम है। याद रखिएगा यस एम कृष्णा नाम है। इसके अलावा याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है भैया? बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है इनका? बालकृष्ण दोषी। इसके अलावा याद रखिएगा श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है? श्रीनिवास। इसका नाम याद रखिएगा क्या नाम है भैया? क्या नाम है? तबला वादक है। क्या नाम है उनका? जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन को दिया गया है। जाकिर हुसैन को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव कहाँ के हैं? आपके यूपी के हैं। कहाँ के? यूपी के। दिलीप महालोबिस कहाँ के? आपके पश्चिम बंगाल के हैं। यस एम कृष्णा कहाँ की हैं? ये कर्नाटक की हैं। ये कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। बालकृष्ण दोषी की बात करें तो ये कहाँ के हैं भैया? ये आपके गुजरात के हैं। ये कहाँ के हैं? गुजरात के। श्रीनिवास वर्धने की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और अगर बात करें जाकिर हुसैन तो ये कहाँ के हैं? आपके महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के भैया? महाराष्ट्र के हैं। और याद रखिएगा इसमें जो दिलीप महालोबिस हैं इन्होंने किसकी खोज की थी भैया? ORS घोल। किसकी खोज की थी? ORS घोल की खोजकर्ता की थी। और याद करिए भैया बालकृष्ण दोषी को अभी हमने आपको पढ़ाया फर्स्ट प्रित्जर पुरस्कार। फर्स्ट प्रित्जर पुरस्कार। फर्स्ट प्रित्जर पुरस्कार किसे मिला है? बालकृष्ण दोषी। श्रीनिवास वर्धने को याद रखिएगा फर्स्ट एबेल प्राइज। फर्स्ट एबेल प्राइज। फर्स्ट एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे मिला था भैया भारत में? तो किसे मिला था? श्रीनिवास वर्धने को। जाकिर हुसैन आपको पता ही होगा क्या है भैया? तबला वादक है। क्या ये? तबला वादक। क्या है भैया? ये आपके तबला वादक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है भैया? बुकर पुरस्कार 2023। तो देखिए बुकर पुरस्कार की हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है? लिखना भैया इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1969 में इसकी शुरुआत होती है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में भैया? साहित्य के क्षेत्र में। अंग्रेजी साहित्य में। कौन साहित्य में है? अंग्रेजी साहित्य में। कौन से साहित्य में भैया? ये अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें जो बुकर पुरस्कार है ये पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट भारतीय का नाम क्या था? याद रखिएगा VS नायपाल। क्या नाम है भैया? VS नायपाल को यह पुरस्कार पहली बार 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। इनकी रचना का नाम क्या है भैया? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया है। इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। और क्या नाम है? VS नायपाल को दिया गया था। इसके अलावा VS नायपाल के बारे में याद रखना भैया फर्स्ट व्यक्ति, माफ कीजिएगा दूसरे व्यक्ति जिन्हें साहित्य में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। दूसरे व्यक्ति जिन्हें क्या मिला है भैया? साहित्य का क्या मिला हुआ है? साहित्य में क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। साहित्य में क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं 2023 में किसे दिया गया तो याद रखना क्या नाम है? सेहन करुणा तिलका। क्या नाम है भैया? सेहन करुणा तिलका को दिया गया। सेहन करुणा तिलका को दिया गया। ये कहाँ की है भैया? आपकी श्रीलंका की। कहाँ की है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है भैया? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा भैया? कोलंबो। कौन सा नगर है? कोलंबो। कोलंबो में किसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा? ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल। और स्थापना कब होती है? 1983 में होती है। कब होती है भैया? 1983 में क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है भैया? एबेल पुरस्कार 2023। अगर हम बात करें एबेल प्राइज पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? याद रखना भैया एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है? तो इसकी कब होती है? सन 2003 में इसकी शुरुआत होती है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित का नोबेल प्राइज। इसे क्या कहते हैं? गणित का नोबेल प्राइज। इसे क्या कहा जाता है भैया? गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और अगर बात करें ये प्रदान कहां होते हैं भैया? तो याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार जो है प्रदान करवाए जाते हैं। और याद रखिएगा जो एबेल प्राइज है भैया, जो एबेल प्राइज है इसको पाने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम क्या था? तो फर्स्ट भारतीय का नाम याद रखना भैया क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धने। श्रीनिवास, क्या नाम है इनका? श्रीनिवास वर्धने इनका नाम है। और याद रखना भैया 2023 में किसे दिया गया है? 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। क्या नाम है भैया? लुइस कैफिरेली को यह पुरस्कार दिया गया है। लुइस कैफिरेली किस देश के? अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं भैया? अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। ठीक है, चलिए तो ये भैया आज आपकी क्लासेस थी, आपके ये लास्ट स्लाइड थी आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।
तो भैया आज ये आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को शेयर करिए। और देखिए आज का जो कंटेंट है भैया, इसमें से संभावना है कि आपके 1 से 2 सवाल आने की फुल संभावनाएं रहेंगी। 1 से 2 सवाल जो भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये मिनिमम है कि 1 सवाल आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो क्या करना है आपको, याद जितने भी पुरस्कार आज आपको पढ़ाए गए ये आपको 2023 में इसमें से और कोई नहीं याद करना है। ठीक है, जो आगे मिलेंगे वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, पूरा का पूरा याद कर लेना है। बाकी जो यूपी का आपको पढ़ाए हमने कुछ स्पेशल करके, उसको आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है भैया, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास की समाप्ति करते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।